एवरीवन, वेलकम टू अनूठा स्टडी फैक्ट्स। आज मैं बात करूंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने 1 से 2 बार पहले सीटेट दिया है और किसी भी रीज़न से उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो देखो, घबराने की बात नहीं है, इस बार बहुत अच्छा मौका है। ज़्यादातर सुनने में यही आ रहा था कि सीटेट का जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो दिसंबर में पेपर होने वाला है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन मोड में है। तो देखो, अब आप लोग को क्या करना रहेगा, सबसे पहले एक सिंसियरली आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रेगुलरिटी रखो, कंसिस्टेंसी रखो, सो दैट आपको ये माइंड में रहे कि हाँ, मुझे इस बार सीटेट क्वालिफाई करना है। इस बार का सीटेट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि जो वैकेंसीज अपकमिंग 2025 में देखने को मिलेंगी उसमें आप एटलीस्ट एलिजिबल तो होंगे ही। वरना ये रहेगा कि यार मैंने ना डीएड बीएड करके रख लिया था, लेकिन मेरा सीटेट केवल 1 नंबर से रह गया, केवल 2 नंबर से रह गया। तो देखो, रीज़न कुछ भी हो, कोई उस रीज़न के पीछे उसके पीछे का रीज़न नहीं देखता है कि क्या रीज़न था या क्यों आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर आपका सीटेट पूछा जाएगा, आपके मार्क्स, आपका रोल नंबर फिल होगा। तो क्या अगर इस बार का सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या आप फिल कर पाएंगे? आप फॉर्म तक फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको इस बार का सीटेट एक अपने आप में एक बहुत जुनून बनाओ कि हाँ, मुझे इस बार का सीटेट क्वालिफाई करना है तो करना है। अब उसके लिए सिलेबस आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि आप पिछले से पिछली बार मतलब 1 से 2 बार आप सीटेट दे चुके हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हुई हैं। तो जो भी सीटेट का पेपर आपने दिया था, एक तो ये जुलाई वाला दिया होगा, उससे पहले वाला दिया होगा, तो सबसे पहले अपनी उन गलतियों को देखो। 2 दिन 3 दिन सबसे पहले एकदम फॉर्म फिल कर लो, 2 से 3 दिन देख लो कि हाँ, जो टीचर्स आपने फॉलो करे थे क्या आपको वो वाकई में समझ आ रहे थे। आपने अगर कोई पेड कोर्स लिया था तो क्या उनका समझ आ रहा था, या केवल आपने अपने फ्रेंड्स के कहने पर कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली या मॉक टेस्ट लगा लिए। आपने ऐसा क्या किया जिस वजह से आपका सीटेट क्वालिफाई होते होते रह गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रीज़न कि वो चीज़ क्यों क्लियर नहीं हुई। 2 से 3 दिन जब आप शांत दिमाग से सोचेंगे तो आपको आपकी कमियां बहुत अच्छे से पता चलेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हमें हमारी कमियां हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अगर हम में कोई कमी है तो वो हम सबसे अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेबस वगैरह सब कुछ पता है, नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए होंगे। अब आप ये देखो कि जो आपने टेस्ट दिया था, मतलब जो एग्ज़ाम दिया था, उसको घर पे लगाओ। जब आप घर पे लगाओगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी, अच्छा ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, इसमें ये गलतियां हैं, ये है। फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की मार्किंग करो, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण, मैथ्स, ये इन सब की एक एक इंडिविजुअली सब्जेक्ट की मार्किंग करो। फिर मार्किंग से ये पता चलेगा आपको कि किसी में तो आपके 25 नंबर आ रहे हैं और किसी में केवल 5 नंबर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मैथ्स बहुत वीक है, आपकी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हिंदी में तो 25 आ गए और मैथ्स में केवल 5 मार्क्स आए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स की पेडागोजी कंपैरेटिवली टफ होती है अगर हम बात करें हिंदी पेडागोजी से। तो सबसे पहले ये चीज़ें फाइंड आउट करो। जब ये चीज़ें फाइंड आउट कर लोगे तो एटलीस्ट मतलब 3 से 4 दिन और दे लेना, मतलब 1 वीक आपका इसमें लग जाएगा, आपका फॉर्म फिलिंग में, आपका प्रीवियस एनालिसिस में, आपका जो पेपर हुआ था वो पूरा दोगे, फिर आपने जो गलतियां करी, जो कमियां रह गई, वो सब चीज़ें फाइंड आउट करने में आपको पूरा 1 वीक लग जाएगा। कोई बात नहीं, 1 वीक लग जाने दो, अगर अभी 1 वीक लग रहा है, लेकिन जो 1 वीक अभी आप प्रॉपरली डिवोट करेंगे वो आपका आगे जाके बहुत बहुत काम आएगा। फिर 1 वीक के बाद आपको अब सारी गलतियाँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हो गई। अब उस पर वर्क करना शुरू करो। ऐसे नहीं कि बस बात हो गई, हमने एनालिसिस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यही होती है, जब भी कोई चीज़ असफल होती है तो उसके पीछे के रीजंस यही होते हैं कि हमने एक तो अच्छे से उस चीज़ को देखा नहीं, एनालिसिस नहीं करा, और एनालिसिस कर लिया था तो अब हम रीवैल्यूएट नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि रीवैल्यूएशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि बार बार आपकी गलतियों को दोहराने से वो चीज़ रोकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, फिर आप एक एक टॉपिक करेंगे। आई नो थोड़ा सा बोरियत भी लगेगा, थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी फील होगा कि लास्ट टू लास्ट मतलब पिछले से पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, 2 बार दे लिया, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। और लोगों का तो यार केवल एक मैराथन सेशन देख के ही हो जाता है, ठीक है। जिनका हो जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है कि आप केवल लास्ट के 7 डेज़ में या लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 15 डेज़ में मैराथन देख कर रहे हैं, करके क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं ना, लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर लोग 1 घंटा पढ़ रहे हैं, उनका क्वालिफाई हो रहा है, और अगर हम 1 घंटा पढ़ के क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे। ये हमारे ऊपर है ना भाई, हमारी उतनी ब्रेन पावर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इट्स ओके।
हम जैसे हैं सबसे पहले हमें अपने आप को उस रूप में स्वीकार करना है, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि अच्छा ठीक है, हमसे ये चीज़ नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन हम अब इसे कैसे अपने आप में बदल सकते हैं, कैसे क्या चीज़ ला सकते हैं, वो तो हम खुद से देख सकते हैं ना। फिर धीरे 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 एक एक टॉपिक करो, जो नोट्स बनाए थे उसमें चीज़ें ऐड ऑन करो, वापस से नोट्स मत बनाओ। जब आप ऐड ऑन करोगे तो स्टिकी नोट्स या डिफरेंट कलर की पेन, मार्कर, हाइलाइटर का यूज़ करना। आपको ये याद रहे कि अच्छा ये मेरा प्रीवियस है, ये मेरी अभी की नॉलेज है। थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगा लेना, 2019 से लेके अभी तक के जितने भी सीटेट पेपर हुए, ऑनलाइन मोड में पूरा एक महीना चला था तो 30 पेपर सेट वो हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर जब आप ऐसे लगाते जाओगे, और मॉक टेस्ट किसी भी एप्लीकेशन पर मत देना, क्योंकि वो ऑनलाइन मोड रहता है तो वहाँ पर केवल टिक लगाना पड़ता है। पेपर चूंकि ऑफलाइन में, तो OMR फिल करना, टाइमिंग के साथ करना। तो ये सब चीज़ें अगर अभी से देखो, जो OMR वाली बात है वो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि लास्ट के 15 डेज करो, लेकिन यू आर नॉट अ बिगनर। आप तो भाई पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले दे चुके हैं ना। तो अब आपको हर वीक या हर 4 से 5 दिन में एक OMR, मतलब पूरे 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करके OMR फिल करनी है। टाइम देखना है कि टाइम क्या ज़्यादा लग रहा है, आपको टाइम कम पड़ रहा है क्या। फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मार्किंग देखो कि मैथ्स में केवल 5-7 नंबर आ रहे हैं, तो भाई उनको बढ़ाओ धीरे धीरे, कम से कम 13, 14, 15, 16 ऐसे करके कोशिश करो। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान देनी होंगी। आई होप आप लोग को ये सेशन हेल्पफुल रहे, आपकी हेल्प करे। अगर हेल्प करे तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।